गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो हो जाए तो उस पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है। वही प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो, ये वाली और ये देखिए रो, या कोई दो कॉलम आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वही प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, देखिए इसका रो, देखिए इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम, ये रो, ये कॉलम, यानी कि इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी, इसका रो इसके कॉलम के बराबर आ जाए तो इन दोनों डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और इसको हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। ठीक है। तो आइए हम प्रॉपर्टी 4 को भी समझते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी 4 क्या कहते हैं, अगर इस तरह से कोई डिटरमिनेंट है तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो हो जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 6, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 6 चौक 24, ये हो जाएगा माइनस के 20 के इक्वल आ जाएगा। वहीं पे अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, मान लो एक मैट्रिक्स फॉर्म में, तो अगर मैं यहाँ से दो कॉमन निकालता हूँ, इस तरीके से दो कॉमन निकाला मैंने, और फिर मेरे पास ये बच गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आया 2, और इसके अंदर हो जाएगा 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया मेरे पास 2 1 माइनस 2 3 जा 6, ये हो गया 2 माइनस 5 और 5 टू जा 10 माइनस के 10। तो ये क्या हो गया, गलत आ गया। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स की तरह हम कॉमन नहीं ले सकते। तो कॉमन कैसे लेंगे, तो इसको यहाँ पे समझते हैं इस जगह। अगर आपने दो कॉमन लिया है तो दो कॉमन कैसे लोगे आप, या तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन निकालोगे। मैं एक रो से कॉमन निकाला ऊपर वाले से, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ पे 6 ही रहेगा और यहाँ पर आपका 2 ही रहेगा। अब देखते हैं इसको चेक करके, 2 ऐसा ही, 2 1 जा 2 माइनस 6 2 जा 12, तो ये 2 2 में से 10 गया माइनस 10 और 10 2 जा 20 माइनस के 20 आ गया। बिल्कुल सही आ गया। यानी एक रो या एक कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ समझिए इसी प्रॉपर्टी को, अगर बाहर से आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो बाहर से नंबर या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई करेगा या किसी कॉलम से, इस तरीके से, यानी A1 B1 C1 ऐसा ही, A2 B2 C2 ऐसा ही। मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ KA3 KB3 KC3, मैंने एक रो में मल्टीप्लाई कराई थर्ड वाली रो में। यहाँ पे मतलब क्या है, जब आप किसी कभी भी डिटरमिनेंट से कॉमन लोगे वो हर एक एलिमेंट से कॉमन ना आकर किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन आएगा। इसकी प्रॉपर्टी 5 को समझते हैं। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी 5 को समझते हैं। अगर आपके पास कभी भी इस तरीके से कोई भी डिटरमिनेंट आ जाए और आप इसको इस तरह से अगर लिख रहे हो, यहाँ पे लिखा आपने A, यहाँ लिखा आपने C, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा D, देन प्लस का साइन लगाया और इधर लिखा आपने P, यहाँ लिखा Q और यहाँ लिखा आपने 0, यहाँ लिखा 0, तो ये इस तरीके का सीन आपका मैट्रिक्स में तो चल जाएगा, बट डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिटरमिनेंट में आपको कैसे लिखना पड़ेगा इसको, डिटरमिनेंट में आप लिखोगे इसको A C, यहाँ लिखोगे आप B, यहाँ लिखोगे आप D और प्लस का आप साइन लगाओगे, यहाँ लिखोगे आप P, यहाँ लिखोगे Q और देन यहाँ पे फिर से B एंड D। आपको डिटरमिनेंट में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स पैटर्न में लिखा जाता है और ये डिटरमिनेंट पैटर्न में आप लिखोगे इसको। ठीक है। तो आज हमने डिटरमिनेंट की हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।